हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन श्रीवास्तव लाया हूँ आपको अपना नया टॉपिक्स रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शंस। स्टूडेंट्स, डिस्कस करने से पहले आई होप मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरा पिछला वीडियोस देख रहे होंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्सेस कर रहे होंगे, अपने नॉलेज को गेन कर रहे होंगे। तो मैं आप ही के लिए सुमित अरोड़ा के बुक से ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग आगे इसी तरह वीडियोस को देखते रहेंगे और अपने लाइक और व्यूज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आपका वीडियो है, यहाँ पे देखिएगा, रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शंस। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एग्जैक्टली फंक्शंस होता क्या है। तो लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया था कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस के थ्रू हम किसी भी एक क्लास से जो भी हम कोडिंग्स करते हैं उसको किसी और भी क्लास से केवल उसको कॉल के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। मतलब मैं एक ही कोडिंग को बार बार नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो अब इसके जो होते हैं इनको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। तो यहाँ देखिएगा, जो पहला तरीका है वो क्या है हमारा, ये है नॉन वाइड फंक्शंस और दूसरा है हमारा वाइड फंक्शंस। तो नॉन वाइड और वाइड फंक्शंस से क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नॉन वाइड फंक्शंस पहले समझ लेते हैं। नॉन वाइड, ठीक है, नॉन वाइड का मतलब जो खाली ना हो। नॉन मीन्स ना और वाइड मीन्स खाली ना हो, इम्पटी ना हो। तो ऐसे क्या होते हैं नॉन वाइड में, या नन वाइड भी हम इसे कहते हैं। तो इसको जैसे यहाँ पे क्या कहें, एक ले लेंगे, यहाँ पे हमारा ए हो गया और यहाँ पे हमारा बी हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नन वाइड। और अगला जो हमारा वाइड फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा ऐसे फंक्शन हो जाएगा और उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर लेंगे। तो पहला हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक इसी के साथ। तो फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यूज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे देखिएगा ये रिटर्न है, यहाँ पे देखिएगा ये रिटर्न है और ये वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉन वाइड फंक्शंस होते हैं वो वैल्यूज़ को हमारे रिटर्न करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि ये क्या होते हैं जनरली। तो यहाँ देखिएगा कि अ वैल्यू बीइंग रिटर्न कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये क्या होते हैं, ये लिटरल भी हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये लिटरल भी हो सकते हैं, ये पोर्शन, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं और ये एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो लिटरल लाइक आपको पता होना चाहिए, लिटरल मतलब कोई एक नंबर होगा। उसी तरह हमारा ये एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो 6+4 इज़ लाइक अ एक्सप्रेशन हो गया, ये वेरिएबल हो गया हमारा। अगला ए पावर 3 है, तो यहाँ पे ए के पावर 3 मीन्स लाइक ये हमारा इस तरह हो गया ये। तो ये हमारा मैथमेटिकल में ही चला गया, तो लाइक एक्सप्रेशन में ही आ जाएगा। उसी तरह मैथमेटिकल भी यहाँ देख रहे हैं आप, एक्सप्रेशन बेस्ड है और ये भी हमारा एक्सप्रेशन बेस्ड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो नॉन वाइड फंक्शंस है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इन पार्ट्स को कवर कर रहा है। नॉन वाइड फंक्शंस में हमारे जो हो गए वो क्या हो गया, लिटरल हो गया, लिटरल हो गया। उसी तरह हमारा यहाँ वेरिएबल हो गया और उसी तरह हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझाया हुआ है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला पार्ट्स है, लाइक हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप कि ये जो डेफ ऑफ सम, ये वैल्यू देखिएगा यहाँ पे कवर किया हुआ है। डेफ मतलब डेफिनेशन ऑफ सम एक्स वाई है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद s इजिकल टू एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न s, यहाँ पे रिटर्न s हुआ है। तो हमको यहाँ इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल समझना होगा सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक फंक्शंस को डिफाइन किया है। ये इसका ब्लॉक हो गया, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक इसका ये पोर्शन जो है इसका ब्लॉक हो गया। मीन्स s इजिकल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू को मैंने ऐड किया, मीन्स ये प्रोसेसिंग में चला गया और उसके बाद s में मैंने उसको असाइन कर लिया और उसके बाद रिटर्न s कर दिया, यहाँ पे रिटर्न s कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ये प्रोग्राम तो कंटिन्यू कर दिए, लेकिन इस कंटिन्यू प्रोग्राम में तब तक कॉलिंग नहीं होगा जब तक मैं इसको इन्वोक ना करूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये मैंने क्या किया, इसको इन्वोक किया, इन्वोक लाइक मैंने इसको कॉल किया। तो यहाँ से जब मैं कॉल करूँगा तो इससे पहले देखिए यहाँ क्या है, सम ऑफ 5,3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में जो मेरा है, जो x की वैल्यू है उसमें मेरा 5 असाइन हो गया, उसमें मेरा 5 असाइन हो गया। और उसी तरह y की वैल्यू है जो, उसमें मेरा क्या हो जाएगा, 3 असाइन हो गया, ठीक है।
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब सिंपली जब मैं इसे कॉल करूँगा तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले उस फंक्शन के पास जाएगा। ठीक है, अब उस फंक्शन के पास जाएगा और x और y की वैल्यू को इनपुट करेगा और देन आफ्टर वहाँ से वो यहाँ आएगा s इज़िकल टू एक्स प्लस वाई किया। ठीक है, और वैल्यू जो है इसने एक मेमोरी बनाया और उस मेमोरी में इसने क्या किया, वैल्यू को इसने होल्ड कर दिया। वैल्यू इसके पास हो गया 5 + 3 8, यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 हो गई। अब रिटर्न s कर रहा है, तो याद रखिएगा ये आर्गुमेंट बेस्ड है, तो इसका मतलब ये कोई ना कोई वैल्यू अपने पास होल्ड करेगा। तो इसने वैल्यू को क्या रख लिया, यहाँ पे 8 रख लिया, यहाँ पे क्या रख लिया, 8 रख लिया। अब इसके पास जो है वैल्यू 8 हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इसको कॉल किया तो ये वैल्यू रिटर्न s हो गया। तो अब इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे जा रहा है, सबसे पहले ये क्या जा रहा है, सबसे पहले ये यहाँ से जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये कॉलिंग करने के बाद देखिएगा यहाँ पे, ये कॉलिंग करने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ से वो क्या किया, इसको कवर किया। और जब मैं रिटर्न s करता हूँ तो रिटर्न s करने के बाद वो वैल्यू वापस कहाँ आ रहा है, सम ऑफ 5 और 3 के पास आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यू मेरा सेम हो, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मेरा सेम हो। ये एक्स वाई है तो यहाँ पे कुछ भी हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल बेस्ड है और ये कांस्टेंट है, मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब जब देखोगे यहाँ पे, जब मैंने ये फ्लो बनाया तो यहाँ से वैल्यू यहाँ गया, फिर वापस ये रिटर्न एस पे आया। रिटर्न एस मतलब अब इसने अपने पास 8 रखा हुआ है और वापस ये कहाँ आया, सम के पास आया। ठीक है, 8 रखा। अब जो रिटर्न एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, सम ऑफ 8, यहाँ पे वैल्यू इसका 8 हो गया और ये जो रिटर्न कर रहा है वो किसको कर रहा है, रिजल्ट को कर रहा है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर है वो मेरा किसके पास है, रिजल्ट के पास है। तो अभी भी ये रिजल्ट के पास मेरा 8 तो हो गया, लेकिन ये तब तक मुझे नहीं मिलेगा जब तक मैं इसको प्रिंट ना कराऊँ। तो अगले स्टेटमेंट में आप देखोगे क्या होगा, मुझे इसे प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे रखा हुआ है 8, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट कराने जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे स्टेटमेंट देना होगा लाइक प्रिंट इज इक्वल टू जो भी मेरा डबल कोट्स में प्रिंटिंग का कमांड होता है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे रिज़ल्ट कर दूँगा। तो ऑटोमेटिक जो रिज़ल्ट मिलेगा मुझे, मेरा क्या मिलेगा, फाइनल आंसर 8 मिलेगा। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐड रिजल्ट ऑफ सम ए बी कर रहा है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू जो भी हम रखेंगे वो मिल जाएगा। उसी तरह ये रिटर्न कर रहा है किसमें, ऐड रिजल्ट में। फिर प्रिंट ऑफ सम 3 4 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम के पास जो वैल्यू है वो रिटर्न करके ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सम ऑफ 4, 5 इज ग्रेटर देन 6, ये लॉजिकल वैल्यू को असाइन कर रहा है, इसलिए बोल रहा है द रिटर्न वैल्यू बीइंग यूज्ड इन अ रिलेशनल एक्सप्रेशंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड फंक्शंस नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज़। ठीक है, अब ऐसा फंक्शंस जो हमारी वैल्यूज़ को रिटर्न ना करे, हमें कोई भी वैल्यूज़ रिटर्न ना करे, तो उस फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शंस के लिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे वॉइड फंक्शन है। तो मैंने पहले ही बताया था वॉइड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, 4 तरह से क्लासिफाइड कर दिया गया है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहला हमारा जो टाइप है ये T1, ये T2, उसी तरह ये T3 और ये T4। ठीक है, तो टाइप 1 में देखिए ये हमारा क्या है, वॉइड फंक्शंस बट नो रिटर्न स्टेटमेंट्स। मतलब ये वॉइड तो है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये वॉइड तो है, वॉइड का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ें हैं लेकिन इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक, और इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे वॉइड फंक्शंस बट नो रिटर्न स्टेटमेंट। इसका आगे आप लोग को एग्जांपल मिलेगा, फिलहाल अभी ऐसे समझिए। सेकंड जो हमारा था यहाँ पे सेकंड हमारा क्या है, अनदर वॉइड फंक्शंस विद नो रिटर्न स्टेटमेंट। अनदर वॉइड का मतलब होता है नॉन वाइड। ठीक है, तो नॉन वाइड का मतलब हो गया कि यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर आर्गुमेंट है जो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है या वेरिएबल टाइप का है जिसमें नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह क्या है, नॉन वाइड है, बट इस अगर नॉन वाइड है तो इसके साथ रिटर्न भी लगना चाहिए, लेकिन जो इसका कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे नो रिटर्न स्टेटमेंट। इसी तरह थर्ड पॉइंट्स क्या है, वॉइड फंक्शंस विद अ रिटर्न स्टेटमेंट।
अब देखिए यहाँ पे void तो यहाँ बन गया है, ठीक है, void बन गया है, बट अगर void है तो इसके साथ रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम है, लेकिन यहाँ जो तीसरा टाइप है वो इसी टाइप का बन रहा है कि इसके साथ मेरा रिटर्न स्टेटमेंट इंक्लूडेड है। उसी तरह फोर्थ यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉन रिटर्न स्टेटमेंट्स या नॉन रिटर्न फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट्स, दोनों में अंतर आप देखिएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस इसमें क्या है, इसमें रिटर्न नहीं है और इसमें रिटर्न है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे 4 भागों में क्लासिफाइड्स हो गए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होंगे। तो यहाँ हम आते हैं सीधे एग्जांपल पे। तो एग्जांपल पे देखिएगा, एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे ग्रीट नाम का एक फंक्शंस है, प्रिंट इसने हेलोज किया है, देखिएगा ये नॉन वाइड है, ठीक है, तो नॉन वाइड है, इसने प्रिंट हेलोज किया है। अब यहाँ पे ग्रीट को क्या किया है, मतलब जो ये फंक्शंस था उसको उसने ए में मूव करा लिया, किस में मूव करा लिया, ए में असाइन करा लिया और प्रिंट ए कर रहा है। देखिए नॉन वाइड में यही फ़र्क रहता है कि जो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, सबसे पहले ये हेलो मिल रहा है, ठीक है, क्यों मिल रहा है हेलो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस जब डिफाइन हुआ तो प्रिंट हेलोज, जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक मैं उसे कॉल ना करूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉल किया गया है ग्रीट कीवर्ड से, यहाँ पे ग्रीट ऑफ फंक्शंस है, मैंने जैसे कॉल किया उसको ए में रिटर्न करा लिया है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे ए में, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रीट को यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद ए में असाइन करा लिया। अब ए में असाइन कराने के बाद जब मैं प्रिंट ए करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ग्रीट की वैल्यू इसमें आएगा, लेकिन ग्रीट क्या है, नॉन वाइड फंक्शन है, वाइड फंक्शन है, इस वजह से इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है, नन आ रहा है। और उसी तरह इसका जो हेलो का आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये वो यहाँ आ रहा था प्रिंट हेलोस। तो इस तरह से आप इसका एग्जीक्यूशंस फ्लो देखेंगे जो आगे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से केस स्टडी करिएगा इसका। हाँ, अब हम आते हैं इसके अगले एग्जाम्पल्स में। अब अगला एग्जाम्पल्स आप देखिए, यहाँ कोड 1 है, कोड 2 है, सिंपल सा, यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किया गया है, देन उसके बाद प्रिंट किया गया है, फिर अगेन इस फंक्शंस को प्रिंट किया गया है जो कि क्या हो गया, वॉइड में चला गया है। तो अब आप देखोगे कि ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन जब मैं इस फंक्शंस को कर रहा हूँ तो वो किस में चला गया है, नन में चला गया। इसका मतलब कि नॉन वाइड फंक्शंस जो वाइड फंक्शंस हमेशा क्या होता है, रिटर्न नन ही करता है, ऑलवेज रिटर्न नन। उसी तरह अगले में आप देखिएगा कि जब यहाँ पे हम आते हैं तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे रिटर्न है, ये है, फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे मेरा अब अगली वैल्यू मेरा रिटर्न यहाँ पे इसमें जो है प्रिंट ऑफ रेप्लिकेट जो था इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें जो आउटपुट है वो मुझे किसका मिल रहा है, इस वैल्यू का, इसकी वैल्यू का, ठीक है। मैं साफ़ कर देता हूँ। हाँ, अब जब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऐसे समझिए, रेप्लिकेट ऑफ रिटर्न ये था, तो जब मैं यहाँ पे इन्वोक किया, ये इन्वोक किया, यहाँ पे मैंने फंक्शंस को डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद रिटर्न डॉलर फॉन्ट किया, फिर प्रिंट रेप्लिकेट ऑफ मेथड किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये आपका, अब देखिए जो हम अभी बात कर रहे थे वो 4 चीज़ें यहाँ पे मेंशंस हैं। पहला क्या है, नॉन वाइड फंक्शंस विदाउट एनी आर्गूमेंट्स, ये चारों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, उसके एग्जांपल वहाँ दिए हुए थे, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। अब हम रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे गिवन है, ये पोर्शन आप पूरा कवर कर लीजिएगा, ये हिस्सा, ठीक है। उसके बाद आगे भी दिए हुए हैं, तो अब इसमें देखिए आप समझेंगे, अब मैं इसमें समझाने जा रहा हूँ। अब इसमें देखिएगा डेफिनेशंस ऑफ स्क्वायर्ड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ एक्स इंटू वाई ये हिस्सा, फिर वाई इंटू जेड एंड जेड इंटू एक्स। अब देखिएगा तीनों को जो सेपरेट किया गया है वो किससे किया गया है, कॉमा से किया गया है, ठीक है। 3 अलग अलग कॉमा से इन्होंने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। उसी तरह मतलब ये एक्सप्रेशन बेस्ड है, क्योंकि ये वर्ड फंक्शन है तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है इसमें एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स एंड लिटरल सब अलाउ होते हैं, तो ऑटोमेटिक इसने क्या किया, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई एंड जेड इंटू जेड किया हुआ है।
और उसके बाद स्क्वायर ऑफ 2 3 4, यहाँ पे x और y और z की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दिया जब प्रिंट t किया, ठीक है। तो ये रिटर्न इसमें t को किया और मैंने t को क्या किया, प्रिंट करा दिया। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, x इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, y इंटू, ये इस तरह से हमको फाइनली आंसर मिल गया। उसी तरह हम आगे भी इसमें कंटिन्यू देखेंगे कि ये डेफिनेशन ऑफ सेम वही एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे क्या किया है, जब वैल्यू मैंने एक्स वाई जेड किया था तो अब उसको मैं मल्टीपल वैल्यूज़ में भी एक साथ असाइन कर सकता हूँ। तो आप देखिए 2 जो है वो किस में जाएगा, v1 में जाएगा, उसी तरह 3 v2 में जाएगा और 4 v3 में जाएगा। तो ऑटोमेटिक v1 v2 v3 किया तो मुझे क्या मिल गया, 4 9 एंड 16 मिल गया, राइट। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ इनका। एग्जांपल्स में आप देखिएगा, एग्जांपल्स ये कहता है, एक मिनट, हाँ एग्जांपल्स ये कहता है कि प्रोग्राम है, तो इसमें देखिएगा बोल रहा है प्रोग्राम टू रिसीव 2 नंबर्स इन अ फंक्शंस दैट रिटर्न्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मुझे यहाँ पे प्लस इंटू माइनस सब्ट्रैक्शन एंड रिमाइंडर ऑल द थिंग्स इन अ वन प्लेस दिखाना है लाइक अ कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फंक्शंस को इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया, ए आर कैल्क एक्स ऑफ वाई, इनपुट 2 ही नंबर है इसीलिए इन्होंने एक्स वाई किया। अब यहाँ पे रिटर्न, ये रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, वॉइड है, सॉरी नॉन वाइड है, तो नॉन वाइड हमेशा ऑलवेज गिव अ रिटर्न वैल्यू। देन एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मॉड वाई। अब इन्होंने कॉमा के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ इनपुट कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ से मेन से कॉल किया जा रहा है, तो मेन के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक कॉलिंग हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए इनपुट 2 वैल्यूज़ था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इनपुट वैल्यू इंटर हो गया, मतलब num1 इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर, इस तरह मैंने 2 इनपुट नंबर कर लिया। अब यहाँ पे एक साथ असाइनिंग सारी वैल्यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये हिस्सा आप देखिएगा, ए आर ऑफ कैल्क num1 num2, ये क्या हुआ, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो वो इसके पास जा रहा है, ठीक है। अब उसके पास जाने के बाद वो क्या कर लेगा, अब रिटर्न ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई, अब एक्स वाई अगर मैं फर्स्ट ये है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के पास जाएगा, तो इस तरह से फर्स्ट वाला फर्स्ट के पास आ गया ऐड के पास, उसी तरह सेकंड वाला सेकंड के पास चला जाएगा, ये हो गया, उसी तरह थर्ड वाला थर्ड के पास चला जाएगा, उसी तरह फोर्थ वाला फोर्थ के पास चला जाएगा एंड फिफ्थ वाला फिफ्थ के पास चला जाएगा जिस ऑर्डर में था। तो इसका मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन भी हो रहा है और मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सेस भी हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे आप कि, एक मिनट मैं बड़ा कर देता हूँ और अब इस तरह आप देखेंगे क्या कि हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, इनपुट हो गया, अब ये इस पर असाइन भी हो गया सारा। अब उसके बाद प्रिंट मैंने वैल्यू क्या किया, अब ये सारे मेरे क्या हैं, रिटर्न टाइप हैं, ये सारे मेरे रिटर्न टाइप हैं जिनके पास वैल्यू तो है बट वो तब तक प्रिंट नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें कॉल प्रिंट ना करें। तो प्रिंट कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको यहाँ प्रिंट करते हैं। तो ऐड किया, तो ऐड जो भी वैल्यू है सब किया, मल्ट किया, डिव किया और मॉड किया, तो इस तरह से वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हुआ। तो हमारा जब हमने क्या किया, इंटर फर्स्ट नंबर किया था 13 एंड 7 दिया था, तो सबसे पहले मुझे गिवन नंबर 20 मिला जो ऐड का था, फिर उसके बाद 6 मिला जो सब्ट्रैक्ट का था, फिर उसके बाद मल्टी का मिला, फिर उसके बाद डिवीज़न का मिला और देन इसका रिमाइंडर मिला, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिशंस पे। तो कंपोजिशंस में आप देखोगे यहाँ पे, कंपोजिशंस में आप देखोगे व्हाट इज कंपोजिशंस, कंपोजिशंस इन अ जनरल रेफर टू यूजिंग एन एक्सप्रेशंस एज अ पार्ट ऑफ लार्जर एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्टेटमेंट्स इन फंक्शंस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे क्या सिंपल सा कि ये जो होता है लार्जर होता है लाइक ग्रेटर, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होंगे उसके ग्रेटर होंगे, उसी तरह लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी होंगे उसमें और फंक्शनल स्टेटमेंट भी होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग आज के लिए इतना ही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना जब टॉपिक स्टार्ट्स करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पूरा रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ करने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी ईजिली
शेयर कर सकते हैं। मैंने एक टेलीग्राम चैनल्स भी बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद जो भी आपका कमेंट्स होगा या डिस्कशंस करने होंगे टॉपिक से रिलेटेड, आप उस पर डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।